अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो अक्सर कहते हैं नशा हमें नुकसान नहीं पहुँचाता। नहीं, नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। भई कोई नुकसान नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब कोई मसला ही नहीं है तो इसको छोड़ना क्यों है? इसका इलाज ही क्यों करवाना है? कौन-सा किसी को पता है? थोड़ा-सा तो नशा करते हैं, कोई नुकसान नहीं है, किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। इसके तो कोई नुकसान ही नहीं है। मैंने जब-जब जो है नशा किया है, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। किसी भी किस्म का नहीं हुआ, लिटरली कोई नुकसान नहीं है। कई बार लोग इस वहमो-गुमान में होते हैं और ये जो वहमो-गुमान वाली ये स्टेज होती है ना, ये होती है इनकी इनिशियल स्टेज, जब वो नए-नए नशे की तरफ गए होते हैं। जब वो एक ख़ास टाइम तक नशा कर लेते हैं, तब तक उन्हें फ़ील होता है यस अभी जो है जनाब ज़िंदगी नशे के साथ ढाँसू चल रही है, मज़े में चल रही है, मज़ा आ रहा है जीने का, कोई नुकसान ही नहीं। सारे दिन की रूटीन जनाब नशा करके मज़े से गुज़र जाती है। वो प्रॉब्लम, वो परेशानियाँ, वो उलझने, सारा कुछ ठीक हो जाता है। मूड फ्रेश हो जाता है, पार्टी एन्जॉय हो जाती है, दोस्तों के साथ बल्ले-बल्ले हो जाती है, चिल-शिल हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। एक ऐसी इनिशियल स्टेज है जिसमें इंसान नशे की दुनिया में कदम रख रहा होता है और नशे को जो है अपनी ज़िंदगी में वेलकम करता है कि आओ भाई, मैं तो बेताबी से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये इंसान आहिस्ता-आहिस्ता नशे की डोज़ को जब बढ़ाना शुरू कर देता है, प्रॉब्लम तब वेलकम करती है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन तब भी फ़ील नहीं होता कि इनको कोई मसला है, इनको कोई परेशानी है। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं नशा वाक़ई नुकसानदेह है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। लेकिन वो एक डिनायल फ़ेज़ में होते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उस चीज़ से रुक ही नहीं पाते। क्यों? वो लज़्ज़त देती है, वो मज़ा देती है, वो इंसान के जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें वो इज़ाफ़ा करती है और इंसान ऑटोमैटिकली उसकी तरफ खींचा चला जाता है। इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता है मैग्नेट की तरह, कि अब वो इंसान क्या हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता एडिक्टेड हो रहा है। और इस स्टेज के अंदर पेशेंट को काउंसिल करना, उसको समझाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे जो है चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, फैमिली को भी, साइकोलॉजिस्ट को भी, कि पेशेंट के अंदर इनसाइट बिल्ड हो। और जब तक पेशेंट के अंदर इनसाइट बिल्ड नहीं होगी, पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगा, जारी तो हो जाएगा, लेकिन एक ख़ास मुकाम तक जो है वो नहीं अप्रोच कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है क्योंकि इसमें पेशेंट डिनायल फेज़ में होते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? वो अपनी तरफ से जो वो फ़ील कर रहे होते हैं, सारा कुछ उन्हें फ़ील होता है कि यस मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी धांसू चल रही है, ठीक चल रही है। ना तो मेरी स्टडी डिस्टर्ब हुई है, ना मेरी जॉब डिस्टर्ब हुई है, ना मेरे फैमिली के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुए हैं, कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं है। अगर जो है गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ भी चिट-चैट जो है ठीक चल रही है, मामला ठीक चल रहे हैं। अगर तो मिसेज़ है उसके साथ भी जो है सारे मामला ठीक है, बच्चों के साथ भी ठीक है, ससुराल की तरफ भी ठीक है, हर तरह के मामलात ठीक हैं, गुड है, कोई मसला नहीं है, दोस्त है बाबू के साथ भी ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर क्या हुआ? हर बंदा ही करता है, हर तरह का जो है उनके पास जवाब होता है, काउंटर क्वेश्चनिंग के आंसर जो है उनके पास पहले से होते हैं। तो ये फेज़ बहुत क्रिटिकल होता है और जब वो इंसान इस फेज़ को नहीं समझ पाता, फिर क्या होता है? फिर होती है सेकंड स्टेज, एडिक्शन की दुनिया में जब वो कदम रखता है तो एडिक्शन की क्वांटिटी को, मकदार को बढ़ाता है। इनिशियल स्टेज में इंसान का अपना कंट्रोल होता है, वो जब चाहे छोड़ सकता है, वाक़ई ही मुमकिन होता है। ये डायलॉग अक्सर आपने सुना होगा कि मैंने शुरू किया है, मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, और ये वाक़ई हकीकत है। क्यों? ये वो स्टेज होती है जब उसने नशे की एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी अपने लिए मुकर्रर करके रखी होती है और उसी में बड़ा सैटिस्फाई होता है। याद रखें, फ़िक्स्ड करके रखी होती है और उसी में बड़ा सैटिस्फाइड होता है और वो जब चाहे इसको छोड़ भी सकता है। वाक़ई ही, रियली वो छोड़ सकता है। लेकिन जब वो सेकंड स्टेज की तरफ शिफ्ट होता है,
उसमें उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, और जब क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो एक एडिक्शन की दुनिया में कदम रख लेता है, और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के मामला आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जो इनिशियल स्टेज है ना, इनिशियल स्टेज के अंदर इंसान जब चाहे जैसे चाहे नशा छोड़ सकता है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज से जो है वो सेकंड स्टेज की तरफ चला गया है, नशे की क्वांटिटी को उसने बढ़ा दिया है, नशे का टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, नशे का टाइम इंटरवल बढ़ गया है, और उसकी वजह से जो है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, तो वो एक क्रिटिकल फेज है जिसमें उसके ऊपर एडिक्शन का लेबल लग सकता है और लग भी जाता है। कई केसेस ऐसे देखेंगे। तो इसलिए अगर आप अभी फर्स्ट स्टेज में हैं और आप अभी इस फेज में से गुजर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में इसको छोड़ने के लिए अभी से प्लान कर लें, क्योंकि बाद में इसको छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।